अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस्लामाबाद से एक चीफ की इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, वो डेफिनेटली आपको मैंने बताना है। नवाज शरीफ साहब को पाक फौज का सुप्रीम कमांडर बनाने की बात की जा रही है, ये उससे भी बड़ी खबर है। एक अहम तरीन अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है और बाकायदा अहकामात भी जारी कर दिया गया है कि इसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, सेनेट का इजलास सदर पाकिस्तान आरिफ सर अलवी साहब ने कल तलब किया था आयन के सेक्शन 54 के सब सेक्शन 1 के तहत, और ये 8 मार्च तक, जब तक असेंबली सदर पाकिस्तान है और उस वक्त तक तो ये चलता रहेगा। 8 मार्च के बाद डेफिनेटली मैंने आपको पहले बताया था 12 मार्च को काफी जो सेनेटर हैं वो जाएंगे और उम्मीद है कि उसी दिन शायद सेनेट का इलेक्शन भी हो सकता है। मगर उसके अंदर जी आज बड़ी स्पीचेस हुई तहरीक साहब के, उन्होंने बस पप्पी साहब ने भी बात की। वो 14 दिन आप जानते हैं कि लापता थे, फिर उसके बाद उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं नाश की तरह हूं, मेरे बिल्कुल एक मेरे अंदर रूह कोई नहीं है। मगर दूसरी साइड के ऊपर नून लीग के दो वहां पे जो है नुमाइंदगान मौजूद थे, एक इरफान सिद्दीकी साहब और दूसरे मौजूद थे वहां पे सेंटर सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सेंटर सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो सी पैक हो या चाइना के साथ मामला हो, किसी के साथ भी मामला हो, तो उनका रोल बड़ा अहम तरीन होता है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। तो शाहिद हुसैन सैयद साहब ने बात की, उसमें उन्होंने ये बात तो की, मैंने आपको दोपहर के व्लॉग में बता दी कि पीटीआई के जो चेयरमैन है उनके साथ जितने भी सियासी कैदी है उनको रिहा करना चाहिए। मगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के मतलब ये बात कही है कि नवाज शरीफ साहब, आप जो वजीर आजम का होता है वो पीपल्स पार्टी को दे दे, वजारत उस्मा का होता पीपल्स पार्टी को दे दे, खुद फौज के सुप्रीम कमांडर बन जाए, यानी कि सदर पाकिस्तान बन जाए। और उन्होंने कहा जी आप सारे मामला को खुद हैंडल करें, नून लीग के पीछे मत हटे और 3 काम करें। एक तहरीक साहब की तरफ मफाहमत का हाथ बढ़ाए, सुलह का हाथ बढ़ाए। जरदारी साहब ये बात पहले कर चुके हैं उस दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की थी, जिसके अंदर पूरी एक चेयरमैन सेनेट सदर संजय साहब भी मौजूद थे और चौधरी शुजात की गाड़ी हुई थी। पहले उन्होंने कहा जी पीटीआई की तरफ मुसालत का हाथ बढ़ाए, दूसरा पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, माना जाए कि अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है, और तीसरा काम बड़ा अहम उन्होंने बात कही कि आप अगर किसी का मैंडेट खाएंगे और अगर आप एक महलूत का खिचड़ी बनाएंगे तो फिर किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि पीडीएम 16 माह हुकूमत कर चुकी हुई है और 16 माह के अंदर जो पीडीएम ने खटा है या जो उन्होंने कमाया है वो मेरा हाल है उन्होंने अभी तक उनसे धोया ही नहीं जा रहा। इतने धब्बे सख्त लग चुके हैं कि उनसे धोए ही नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल है ये सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने खुद बात की है या बड़े घर वालों ने की है या उनको टेस्टर या टीजर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने ये बातें की हैं और मेरा कंता भी बनती भी थी उनकी ये बातें करना। उधर जी कुछ साफी बड़े अहम कुछ बातें कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आए, और दूसरी साइड पे नून लीग नहीं मान रही कि सदर पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। तो दोनों एक साइड से एक दूसरे की खैरजतानी कर रहे हैं। सागदार साहब ने पहले ये बात की थी कि मैं गुजारिश करूंगा बिलावल भुट्टो साहब से कि वो बातें ना करें, वो खुद आगे ना आए, वो मामलात को खुद ना चलाएं। मगर बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये बात की है कि मैं देखूंगा मेरे बगैर किस तरह मुज़ाकरात आगे चलते हैं, मेरे बगैर किस तरह डायलॉग आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब है बिलावल भुट्टो साहब ये बात करते नजर आ रहे हैं कि उनके पास कुछ है। आज सहाफी ने सवाल किया जी आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ तल्लक है, तो उस पर उन्होंने कहा जी आपके पास क्या सबूत है। तो बिलावल साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जीएचक्यू में जो आपकी मुलाकातें होती हैं उसके सबूत आप खुद जानते हैं, ये कोई देगा आपको। आपने बाप पार्टी को तोड़ा, आपने एमकेएम को तोड़ा, इवन यहां तक के आपके मुतालिक बात है कि पीपल्स पार्टी ने सारे मामलात को खुद हैंडल किया, ये कोई और नहीं कर रहा। आप ही के इत्तेहादी थे मौलाना फजल रहमान से भी बातें वो करते नजर आए। उधर जी चीफ कमिश्नर, इस वक्त चीफ आर्मी चीफ तो हो ही नहीं सकते, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकते, तो चीफ है एक ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी कोई जो है वो बात इस्तीफे की सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सारा नजला उनके ऊपर गिरा के मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। मगर देखना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पे क्या कोई अपडेट करेंगे या वो क्या इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये उससे भी बड़ा सवाल होगा। उधर जी अफान मेमन साहब जो कि डीसी इस्लामाबाद है, आप जानते हैं उनके अगेंस्ट तौहीन अदालत का मामला था, अदालत ने कॉल किया कि उन्होंने कहा जो अपनी वालदा के साथ उम्रे पे जो है गए हुए हैं तो वो पेश नहीं हो सकते और वो लीव पे हैं। मैंने आपको बताया था आज से उनकी, कल से उनकी लीव, बल्कि आज से उनकी लीव स्टार्ट हो गई हुई है और ये 4 मार्च तक जाएगी। मगर जज साहब ने बाकायदा तौर पे आईजी अकबर नासिर साहब को ये कहा कि आप फौरी तौर पे उन्हें पेश करें, चाहे गिरफ्तार करके हमारे पास पेश करें, हम उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये होता है जस्टिस
ये होता है इंसाफ। अगर ये एंड तक आज आम बंदे से लेके ऊपर तक जो करप्ट है, अगर उसमें ये सिस्टम चलाया जाता है तो पाकिस्तानी कौम 130 पे, या पूरी दुनिया हमारे जस्टिस को 130 पे ना रखे, अव्वल पे ले आए। आपका समझता मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाजत, अल्लाह ताला का हमें नसर। अस्सलाम।